हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का चयन एकेडमी कैंपस में स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं एस राठौर सर आपके सामने अभी अगस्त माह में होने वाले पैट परीक्षा को देखते हुए उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और तत्पश्चात इससे संबंधित विषयगत क्लासें भी आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे अपने इसके बारे में कि जो अभी पैट परीक्षा है उसको किस प्रकार लागू किया जा रहा है, क्या है ना। क्योंकि हम जब तक जिस चीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्या पता होगा कि क्या चीज़ है, कौन सी चिड़िया है ना, पैट कौन सी चिड़िया है। तो इसी को देखते हुए हमें ये देखना होगा कि पैट है क्या, चिड़िया है, कौवा है, तोता है, क्या है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहले इसके बारे में हम बताना होगा कि पैट क्या है और इस चीज़ को समझ लो। इसके बाद रणनीति एक अच्छी बनाओ और अच्छी रणनीति ही युद्ध का परिणाम तय करती है, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए आपको पहले उसके बारे में जानना होगा, क्या चीज़ है, इसका टारगेट क्या है, क्या क्या इसमें करना है और मुझे कहाँ से मजबूत होना है, कहाँ हमारी कमियाँ हैं जिन्हें हम मजबूत कर लें, किस सिलेबस को हम टारगेट करें ताकि हम क्या कर सकें, इसमें बेटर कर लूँ, ठीक है। तो इन सबको बेटर करने के लिए हम देखना है, हम कहेंगे जैसे जिस चीज़ को जानते नहीं है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जानते भी नहीं है और कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो उस चीज़ में पहले जानो तो, है ना। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में हम कैसे चल पड़ेंगे, उस रास्ते पे कैसे चलेंगे जो रास्ता हमें पता नहीं किधर को जाता है। तो पहले रास्ते का पता करना होगा किधर जा रहा है, ठीक है। कैसे देखेंगे उसको हम, तो हम इससे कहेंगे पैट, सुना तो बहुत नाम है, तो कहेंगे ए बहुत सुने हैं चर्चे तेरे, ए चांद बहुत सुने हैं चर्चे तेरे, हमने इस जहान में आज हम करेंगे तेरा दीदार, देखते हैं क्या है तेरे ख्याल में, ठीक है। तो अब हमें देखना है क्या है पैट ख्याल में, क्या है, हमें क्या मिलने वाला है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारा UPSSC, क्या है UPSSC, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, अर्थात उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एक ऐसा संस्थान है जिसके माध्यम से एक क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जो ग्रुप C और D लेवल की जो भी वैकेंसियां होती हैं उनको कराने का ये काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये आपके उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्यालय पूछा जाए कि UPSSC आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है, गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। ध्यान रखना, उसी ने क्या किया हाल ही में, जैसे आप देते आते हैं, जो लोग मास्टर हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अगर BTC B.Ed कर लिया तो उनके लिए एक परीक्षा होती है टैट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो वो टैट की जगह पर यहाँ पर पैट कहा गया, इसको बोला गया प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको पैट, तो टैट की तर्ज पर ही पैट है और ये पैट परीक्षा ये योगी सरकार की पहल है। और आपको पता है इस बार जो है पहली बार पैट परीक्षा हो रही है 2021 में, ठीक है, पहली बार। तो ध्यान रखना, पहली बार जो चीज़ होती है सिस्टमेटिक ढंग से होती है, अच्छे से कराया जाता है और उसका जो है नेगेटिव प्रभाव कम रहता है, क्योंकि उसे ध्यानपूर्वक सारे अधिकारी देखते हैं और कराते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसी बार में आपको टारगेट करके इसे क्वालिफाई करना है। अब इसका क्या रखा गया है, क्राइटेरिया ये रखा गया कि इसका जब एग्जाम होगा, इसके तत्पश्चात रिजल्ट आएगा, उससे 1 साल तक ये वैलिड रहेगा आपका। जैसे टेट की डिग्री होती थी ना, पहले 3 साल के लिए होती थी, 5 साल के लिए, अब तो लाइफ टाइम कर दिया उन्होंने। ऐसे इसमें अभी प्रोजेक्ट मान लो ये आपका है, एक लागू किया जा रहा है थोड़ा सा, तो इसमें 1 साल अभी वैलिडिटी रखी गई कि जो लड़के इसको क्वालिफाई कर लेंगे 1 साल तक मान होगा। इसके बाद आपको जो भी भर्तियां निकलेंगी UPSSC आयोग से, उनमें आपको तभी मौका दिया जाएगा जिसके पास ये क्वालिफाई आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो अब इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए हमने एक रणनीति बनाना है कि किस प्रकार क्या करना है। तो ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो पेपर होगा टोटल आपका 100 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, और जिसमें से सिलेबस इस प्रकार से टारगेटेड किया गया है। जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले 5 नंबर जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसका होगा इंडियन हिस्ट्री से, भारतीय इतिहास का 5 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो
विशेषताएं और जो चला है उससे 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो टोटल हम देखें ऑल ओवर तो हिस्ट्री से हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से हमें मिलेंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिलेंगे, जिसमें से आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी हो सकती है और आपकी वर्ल्ड की, दोनों से एक एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके 5 नंबर ज्योग्राफी से होगा। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इंडियन जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्थात हम कह सकते हैं भारतीय संविधान है और जो आपके जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन सब से हमारी कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से हमारे तय होंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, जनरल साइंस, जनरल साइंस का कितना वेटेज रहेगा, यहाँ से भी 5 नंबर का वेटेज जनरल साइंस से रहेगा। इसके बाद एक आपकी है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, जो आपका मैथ है, मैथ का जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स पोर्शन होगा वहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, ये 4-5 यूनिट हैं बस, वो बताए जाएंगे आपको कौन कौन सी यूनिट इसमें आना है। ठीक है, इसके बाद है जनरल हिंदी, और जनरल हिंदी से आपको पता है कि यहाँ पर जनरल हिंदी से जो कॉमन है आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे समास है, संधि है या पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, है ना, संधि है, हाँ ये चीज़ें आपकी आएंगी। इसके बाद है जनरल इंग्लिश, 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, इसमें इडियम फ्रेजेस हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है उसमें डिस्कस करिए जाएंगे टीचर के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। इसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आएगा आपका 10 नंबर का, ध्यान देना है, 10 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका जनरल अवेयरनेस भी आपकी 10 नंबर की आनी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी आपकी 10 नंबर की आनी है। और इसके बाद आपको 3 चीजें और आएंगी। नंबर 1 रहेगा आपका आपठित गद्यांश, नेक्स्ट रहेगा आपका आपठित गद्यांश, जो हिंदी का एक भाग है। ठीक है, आपठित गद्यांश, इसमें पैराग्राफ जो आप हाई स्कूल इंटर में करते रहे ना, उसका जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको पढ़ के उसके भावार्थ, अर्थ और क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है, ये भी आपकी 10 नंबर से आएगी, आपठित गद्यांश बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी, उसी में से आएगा ग्राफ विश्लेषण, नेक्स्ट रहेगा ग्राफ विश्लेषण, ग्राफ विश्लेषण, और ग्राफ विश्लेषण भी आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें आप कह सकते हो कि किसी कंपनी का डाटा दिया जाएगा और ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाएगा, वही ग्राफ का डाटा ही आपसे कैलकुलेशन करके पूछ लिया जाएगा कि मान लो एक कंपनी ने 2013 में इतने % प्रोडक्ट लिया, 2017 में इतना, तो दोनों का ये, ठीक है, जो आपके आते हैं पाई चार्ट विशेषकर होते हैं, उन्हीं से संबंधित ग्राफ विश्लेषण होगा। और इसके बाद एक और होता है आपका सारणी विश्लेषण, सारणी विश्लेषण, ये भी आपका 10 नंबर का है। सारणी विश्लेषण आपका भी 10 नंबर का आना है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ से कितने कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको बताया। अब आपकी रणनीति ये होना चाहिए कि हमें कहाँ से नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, हम किस में वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ हमारी कमियाँ हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, जहाँ जहाँ पहले तो हमें ज़्यादा टारगेट वाली चीज़ें देखना है, उनको कवर करेंगे, क्योंकि समय कम मिलेगा, मुझे पता है। अगस्त माह में यदि होता है तो नथिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नथिंग, टाइम रह गया आपके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपको ध्यान देना क्या क्या करना। सबसे पहले सारणी विश्लेषण को आप बिल्कुल इजी चीज़ है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपके 10 नंबर आपके करेगी। दूसरा आपका ग्राफ विश्लेषण है, ये भी 10 नंबर पूरा करेंगे। इसके बाद में क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको रीजनिंग और मैथ में कॉमन मिलती हैं, है ना, तो 20 नंबर सीधे सीधे ये कॉमन हो गए। इसके बाद हिंदी का ये आपको पता ही है किस प्रकार से ये हम आपको कराएंगे भी। ठीक है, 10 नंबर ये हो गया, तो इन 10 नंबर को आपको टारगेट करना है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस में विश्व के ऐसे कंट्री हैं पूछ लिया जाएगा कि भूटान की मुद्रा क्या है ना, या जापान की राजधानी कहाँ थी, है यूएनयू कहाँ की जनजाति है, ये सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आते हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब है जो किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई स्कूल पास बच्चे से कि वो बता सकता है। ठीक है, सामान्य जानकारी के तौर पर ये 10 नंबर के। ठीक,
इसके बाद आपको है करंट अफेयर्स, तो इसको पर डे आपको यूट्यूब के माध्यम से मेरे द्वारा 10 नंबर की करंट जो रहेगी पूरी पर डे आपको दी जाएगी। इसके तत्पश्चात लॉजिकल रीजनिंग और जी है 5 नंबर है। ज़्यादातर अगर ध्यान रखना तुम लोगों की सबकी पढ़ी होगी तो रीजनिंग का 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, और जनरल इंग्लिश का है ये 5 नंबर इंग्लिश का है। तो ध्यान रखना है जहाँ ज़्यादा वेटेज हो, जैसे हिंदी का 5 ये हो गया और 10 ये 15 नंबर की हिंदी हो रही है ना, तो हिंदी जो हो रही है आपकी 15 नंबर की हो रही, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री 10 नंबर की, यहाँ ध्यान रखना है आपको, और ज्योग्राफी 5 की ही है, और इकोनॉमिक्स बाद के ये टॉपिक हैं, ये आपको बाद में कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से देखो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 5 नंबर का दिया गया है, और जनरल साइंस भी 5 नंबर की है, इकोनॉमी भी आपकी 5 नंबर की है जिसमें आपकी, और एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ भी आपका 5 नंबर का है ना, इसमें मैथ में भी 5 नंबर हैं। तो ध्यान देना मैथ का ये पोर्शन थोड़ा वीक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आपको विशेषकर ये दोनों कंप्लीट करना, मात्र 2 यूनिट, ठीक है। तो इनको ध्यान देना है, और इसी को देखते हुए आपको पूरा आपका कितना 100 मार्क्स है। अब इसी में से क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा कितने लोग कितने पे पास। जैसे मानो आपको पता है कि इस बार जो है 21 लाख फॉर्म पड़े हैं, यूपी SSSC ने पैट के लिए अभी रिपोर्ट दी है कि लगभग 21 लाख लोगों ने फाइनल सबमिट किया है, जबकि रजिस्ट्रेशन 27 लाख का था, लेकिन इतने लोगों की फाइनल हुआ है। और इसके बाद अब क्या हुआ है, इतने लोग पेपर देंगे 21 लाख, तब क्या होगा, तत्पश्चात 21 लाख जब पेपर दे के आएंगे तो इनका एक क्राइटेरिया रखेंगे कि लगभग यानी कि बना दी जाएगी कि कितना है कि आपको हो सकता है 60 नंबर कर दें, कि 60 नंबर तक जो आपके लाएंगे वो 60 के ऊपर वाले सभी पास होंगे, 60 के ऊपर वाले सब पास होंगे, और जो 60 के नीचे होंगे वो सब हटा दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, भीड़ कम हो जाएगी। और मुझे लगता है लगभग 21 लाख में से 4 से 5 लाख लड़के जो ऐसे होंगे जो 60 प्लस लाएंगे, ध्यान रखना। और इन्हीं में जगह आपकी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से आपकी भी जगह होना चाहिए कि ये 4 से 5 जो आपके लाख बच्चे आ रहे हैं उनमें आपका नंबर होना चाहिए, अर्थात 60 से प्लस नंबर आपको लाना होगा। और इसी के आधार पर आपको आगे की परीक्षाएं दिलाई जाएंगी, जैसे लेखपाल की है, वीडियो की है, या अदर आपकी इतना तक की लोअर PCS जो निकालती है SSSC, उसमें भी इसी को मान्य किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये भीड़ हटाने के लिए इसके बाद जो वैकेंसी होंगी, कम बच्चे होंगे और उनको जल्दी भर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा आपको इसके बारे में जो आपको पूरा सिलेबस बताया गया है, इसको आप लोग नोट कर लें और इस पे ही चलें। पर डे हम अभी इसको लेके आएंगे, नेक्स्ट आपकी क्लास किसी GS का एक पोर्शन उठाएंगे, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक विशेष सूचना है कि आपका यहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ तो आप तक पहुँचाऊँगा जो लोग बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ, बाकी और भी बच्चे जो आ सकते हैं। उरई में अपने जो चयन एकेडमी कैंपस है उसकी क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, तो आप लोग आइएगा और संपर्क करिए और क्लास में आइए। और जो लोग नहीं आ सकता है वो तो या तो ऑनलाइन वहीं से पढ़ ले, या और भी हम पेडेड क्लासेस लेके आ रहे हैं, सारे टीचरों की टीम रहेगी जहाँ पर, तो वहाँ आपको सारी क्लासें दी जाएंगी। तो ध्यान रखना है, आप लोग पढ़िएगा, जो भी होगा सहयोग हम लोग करेंगे। और इस वीडियो को आप अभी हाल ही में और भी अपने साथीगण हैं और विद्यार्थी उनको भेज दें, ताकि उन्हें पता चले कि चयन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये उपस्थित है और स्टूडेंट सर क्लास भी लेते हैं, उन तक हमारी क्लासें पहुंचाएं। इस सब में आप लोग सहयोग करें, ठीक है। तो आपको ये शेयर और लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारे जो वीडियो रहेंगे आप तक पहुँचें और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो हमारा कल से क्लासेस रहेंगी उसमें हम सिलेबस सीधा लेके आएंगे और कंटिन्यू आपको GS प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद आपके कमेंट्स आएंगे और कमेंट्सों को जरूर बताएं, सुझाव दें उसमें, और ये बताएं कि सर और भी ज़रूरत हो, जैसे हिंदी की क्लासेस हैं, रीजनिंग मैथ की है, तो उसमें आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी वो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएं, ठीक है। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।